दोस्तों इससे पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन्स के फार्मूले को यूज़ करते हुए स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया था और जो वैल्यू हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की आई थी न्यूटन के फार्मूले को यूज़ करते हुए वो 280 मीटर पर सेकेंड आई। जबकि हमने ये भी देखा था कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड की वो 332 मीटर पर सेकेंड, तो ये तकरीबन 52 मीटर पर सेकेंड का फ़र्क आ रहा था न्यूटन के फार्मूले से कैलकुलेट करने वाली स्पीड ऑफ साउंड का और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का। और एक और चीज़ यहाँ पर याद रखें कि जब न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की थी तो उसने ये एज्यूम किया था कि साउंड वेव ट्रैवल करती हैं आइसोथर्मली, यानी जब साउंड वेव ट्रैवल करती हैं तो उनका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। आज का हमारा लेक्चर लैप्लेस करेक्शन पे, और ये जो स्पीड ऑफ साउंड में 52 मीटर पर सेकंड का फ़र्क आ रहा था इसको हम दूर करने या मिनिमाइज करने की आज कोशिश करेंगे। सो जैसे कि मैंने पहले बताया कि न्यूटन ने ये एज्यूम किया था कि जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं आइसोथर्मली, लेकिन लैप्लेस ने ये कहा कि साउंड वेव आइसोथर्मली ट्रैवल नहीं करती। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। सो लैप्लेस ने ये कहा कि ड्यूरिंग कंप्रेशन जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है एंड ड्यूरिंग रेयरफैक्शन टेम्परेचर डिक्रीज करता है। फिर लैप्लेस ने ये कहा कि जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं एडायाबैटिकली, एंड एडायाबैटिक प्रोसेस क्या होता है कि अ प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। सो ये वो फार्मूला था जो न्यूटन ने हमें दिया था स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए, दैट v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e ओवर रो। और e को मैं पिछली वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि E यहाँ पर हमारे पास बल्क मॉडुलस है और बल्क मॉडुलस जो होता है वो होता था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो क्योंकि लैप्लेस ने ये एज्यूम किया है कि साउंड वेव ट्रैवल करती हैं एडायाबैटिकली, सो अगर हम बॉयल्स लॉ लिखें फॉर एडायाबैटिक प्रोसेस तो एडायाबैटिक प्रोसेस के लिए बॉयल्स लॉ हमारे पास होता है PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ की कुछ ऐसी शक्ल बन जाती है अगर हमारे पास प्रोसेस जो हो वो एडायाबैटिक हो। और यहाँ पे गामा क्या चीज़ है? इट इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या हम इसको लिख सकते हैं कि गामा इज इक्वल टू Cp ओवर Cv। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या चीज़ है उसको आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये इसकी कंडीशन है। और अगर आप इसका फार्मूला देखें तो Cp इज इक्वल टू dq ओवर n dt। इसी तरह मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन इसकी सेम है लेकिन सिर्फ कंडीशन फर्क है, जैसे कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसका फार्मूला भी देखें बिल्कुल वैसा ही है जैसे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का है, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे कंडीशन है कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे कंडीशन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि यहाँ पर हम 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 1 केल्विन तक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, और यहाँ पर हम 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 1 केल्विन तक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो बॉयल्स लॉ फॉर एडायाबैटिक प्रोसेस हमारे पास होता है PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अब अगर हम यहाँ पे सपोज करें कि इफ प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम P टू P प्लस डेल्टा P, देन वॉल्यूम decreases from V to V minus delta V। सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते
प्लस डेल्टा पी इंटू वी माइनस डेल्टा पी, और यहाँ इसकी पावर आ जाएगी गामा। आपको याद होगा कि जब हम न्यूटन के फार्मूले में ई को फाइंड आउट कर रहे थे, बल्क मॉडुलस को, तो वहाँ पर हमारे पास कुछ इसी तरह की टर्म आई थी और हमने इनको फिर मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इनकी जो पावर्स है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमने इनकी पावर्स को सेम करना है और पावर को सेम करने के बाद फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो पावर्स को सेम करने के लिए इसको मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ कि P प्लस डेल्टा P, इस टर्म में हम V को कॉमन ले लें अगर, और V को जब हम बाहर लिखेंगे तो ये पावर गामा के साथ आएगा क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर गामा, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ये V कॉमन हो गया, यहाँ पे रह गया 1 माइनस डेल्टा V ओवर V की पावर गामा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, V पावर गामा कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो रिमेनिंग टर्म आर P इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P। इस फैक्टर को मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, 1 प्लस माइनस डेल्टा P ओवर V होल पावर गामा। अच्छा, ऐसा क्यों किया है? आपने मैथमेटिक्स में एक थ्योरम पढ़ा है जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम कुछ इस तरह से है कि 1 प्लस x की पावर n, अगर आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाती है 1 प्लस x की पावर n, सो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन। सो यहाँ पर जो मैंने प्लस को बाहर लिखा और माइनस को ब्रैकेट में ले गया हूँ, तो एक्चुअली मैं यहाँ पर ये वाली सिचुएशन बनाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास 1 प्लस इस सारी वैल्यू को अगर हम x लें तो ये 1 प्लस x की पावर n, और n क्या है, गामा है। सो हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हैं यहाँ पर। सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं P प्लस डेल्टा P इंटू 1 प्लस nx, 1 प्लस n है हमारे पास गामा, और x है हमारे पास माइनस डेल्टा V ओवर V एंड प्लस हायर टर्म्स। नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर रहे हैं कि हायर टर्म्स आर निगलेक्टेड। सो अगर हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर दें, सो रिमेनिंग टर्म्स आर P प्लस डेल्टा P इंटू 1 प्लस माइनस माइनस गामा इंटू डेल्टा V ओवर B। सो अब यहाँ पर देखिए दोनों की पावर जो है वो सेम होगी। सो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, P इज इक्वल टू P को पहले इन तब दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर P आ जाएगा, और फिर माइनस गामा P डेल्टा V ओवर B। इसी तरह अब डेल्टा V को इन तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस डेल्टा V प्लस माइनस माइनस गामा इंटू डेल्टा P डेल्टा V ओवर B। सो न्यूटन का जब फार्मूला हमने ड्राइव किया था तो वहाँ पर भी हमने ये सपोज किया था कि सिंस द क्वांटिटी डेल्टा P एंड डेल्टा V आर वेरी स्मॉल सो निगलेक्टेड। सो यहाँ पर भी हम यही कह रहे हैं कि सिंस डेल्टा P डेल्टा V इज स्मॉल सो निगलेक्टेड। सो अगर हम डेल्टा P और डेल्टा V को निगलेक्ट कर रहे हैं तो ये वाली जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो बाकी हमारे पास रह जाएगा P इज इक्वल टू P माइनस गामा P डेल्टा V ओवर B प्लस डेल्टा V। सो P को हम इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा P माइनस P इज इक्वल टू माइनस गामा P डेल्टा V ओवर B प्लस डेल्टा P। सो P माइनस P इज 0, so 0 is equal to minus gamma P delta V over B plus delta V। अब ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसको इक्वल साइड में इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, यहाँ आके ये
प्लस हो जाएगी। सो गामा पी डेल्टा पी ओवर बी इज इक्वल टू डेल्टा पी। इस पूरे फैक्टर को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये फैक्टर दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा बी ओवर बी। तो मेरी लास्ट वीडियो है न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, वहाँ पर हमने देखा था कि ये वाला जो फैक्टर है डेल्टा पी ओवर डेल्टा बी, ये एक्चुअली डेल्टा पी और डेल्टा बी ओवर बी, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और ये हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। सो इस पूरे फैक्टर की जगह यहाँ पर हम पुट कर देंगे E। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन हमारे पास था E इज इक्वल टू E ओवर रो, और E अब हमारे पास आया है गामा P के इक्वल। सो यहाँ पर हम E की जगह लिख देंगे गामा P ओवर रो स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे गामा को अलग करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा गामा स्क्वायर रूट इंटू P ओवर रो स्क्वायर रूट। क्योंकि हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर रहे हैं एयर के अंदर, सो फॉर एयर गामा इज इक्वल टू 1.4, और ये फार्मूला हमारे पास वही आ रहा है जो हमने न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड में फाइंड आउट किया था, और इसकी वैल्यू वहाँ पर हमने फाइंड आउट की थी, वो हमारे पास 280 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। सो अब अगर 1.4 का स्क्वायर रूट लेके 280 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड आती है 333 मीटर पर सेकेंड।